लालगंज विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर प्रखंड में बीते दिनों बीडीसी की बैठक में हंगामा और कमीशन वाला मुद्दा काफी गर्म हो चला है। रतनपुरा पंचायत के मुखिया गौरी शंकर पांडे द्वारा कमीशन सेट करने वाले बयान पर लालगंज के विधायक संजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विधायक का कहना है कि मुखिया भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान मैंने स्पष्ट कहा था कि आप शर्म कीजिए, आप कमीशन दे रहे हैं मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हम यहाँ कमीशन सेट करने नहीं आए हैं, ये काम हमारा नहीं है, शर्म कीजिए। विधायक ने कहा कि वीडियो ऐसे दिखाया गया है जैसे हम दोषी हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान ने दूसरा वीडियो भेज दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मगर कहीं ऐसा न हो कि आर्थिक अपराध इकाई इस बात की जांच करने लगे कि कोई जनप्रतिनिधि किसी बैठक में कमीशन तय करने की बात करे। ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई के सवाल पर विधायक संजय सिंह ने कहा कि अधिकारी पर क्यों, जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई क्यों नहीं हो जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा हो। एक वीडियो आया था भगवानपुर प्रखंड में जो बीडीसी की बैठक हुई थी, उसमें वीडियो आया जिसमें मुखिया संघ अध्यक्ष जो है वहाँ के, उन्होंने कहा कि कमीशन फिक्स कर दीजिए, यानी कि कमीशन खोरी के खिलाफ उनकी आवाज़ थी। क्या था पूरा मामला? कमीशन खोरी, फिर एक और वीडियो भी आया। शब्दों का हेर फेर से सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। कमीशन खोरी के खिलाफ उनका नहीं था, वो स्वयं स्वीकार रहे हैं कि 5% कमीशन हम दे रहे हैं और ये 8% मांग रहे हैं। हमने माइक लेके कहा कि आप शर्म करिए इस बात के लिए कि आप कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं और ये ज़्यादा मांग रहे हैं। और हमारा अभी भी कहना है कि कोई जनप्रतिनिधि या कोई भी व्यक्ति, जनप्रतिनिधि को तो और जवाबदेह होना है समाज के प्रति, और वो ये कहे कि हम कमीशन दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार कर नहीं रहे तो दे कैसे रहे हैं? दूसरा एलिगेशन जो आप पूछ सकते हैं, पूछिएगा, वो हम बता रहे हैं। दूसरा एलिगेशन उनका ये था जो आप लोगों के इंटरव्यू में हमने देखा कि भाई हम पदाधिकारियों से बात कर रहे थे और वो बीच में जवाब दे रहे थे। मेरा दावा है, मैं चुनौती देता हूं और सब पूरे समाज के बीच कि अगर ऐसा होगा कि वो उनका प्रश्न पदाधिकारियों से और उस बीच में जवाब हम दे रहे होंगे तो जो हमको सजा दी जाएगी वो सब ठीक है। लेकिन उनका सीधा जब वो मेरी तरफ मुखातिब थे कि विधायक जी आप वीडियो देखिए, वो वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि विधायक जी हम 5% कमीशन दे रहे हैं और देना पड़ रहा है हमको, ये 8% मांग रहे हैं। तो विधायक जवाब देगा कि वो पदाधिकारी जवाब देगा। जब वो मेरी तरफ मुखातिब है तो मैंने उनको कहा, और माइक बगल में था वीडियो के पास, वीडियो से हमने माइक लिया, हमने कहा कि ये बहुत शर्म की बात है कि आप कह रहे हैं कि हमको देना पड़ रहा है और ये ज़्यादा मांग रहे हैं। यही तो विषय है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, दूसरी बार एक बार और ये बात हॉट हुआ, उस समय फिर वो वही बात आ गई कि विधायक जी हम लोगों का कमीशन फिक्स करा दीजिए पूरे। हमने फिर उनको कहा कि आप शर्म करिए, ये कह रहे हैं आप, फिर हम आपको कह रहे हैं कि आप शर्म करिए कि आप ये कह रहे हैं कि हमको देना पड़ रहा है और ये मांग रहे हैं और ये काम हमारा नहीं है। यही बात। जैसे उनका ये कहना था कि ठीक है वहाँ पर वो हमको डांटे तो अधिकारी को भी डांटना चाहिए था, क्योंकि नहीं बिल्कुल नहीं। फिर देखिए, हम अगर दे रहे हैं तो वो ले भी रहा है। जी नहीं। पहले तो अधिकारी उस वीडियो में मंगाइए, हमने उस अधिकारी को भी कहा है और इतनी बात कहा है, वो उस वीडियो में है। लेकिन उस चीज़ को हमने उसको भी कहा, लेकिन हमने इनको दूसरी तरफ कहा, उसको जो कहा वो भी वीडियो है। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो उस अधिकारी को भी मैं डांट रहा हूँ और उसके बाद मैंने कहा कि पंचायतों की जांच कराइए इनकी कि उस पर कार्रवाई करने के लिए, तो जांच भी तो हम ही ने कहा। और दूसरा अधिकारी को भी हमने डांटा है, वो वीडियो है। अगर वो कहेंगे तो सरासर झूठ बोल रहे हैं, फिर हमको उस वीडियो को लाना पड़ेगा, मैंने अधिकारी को डांटा। लेकिन चूंकि सवाल इनका पहले था तो पहले मैंने उनको उत्तर दिया, फिर उसको उस अधिकारी की तरफ भी मुखातिब हुए हैं। उस अधिकारी को भी मैंने डांटा और इनको भी कहा कि आप ये कहना किसी भी जनप्रतिनिधि का, सामान्य आदमी का, इसका मतलब है कि आप लूट खसोट में लगे हुए हैं, जितना लूट सके उतना लूटिए। 5% जब उसको दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 25% लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन प्रतिनिधियों का आरोप था कि बिना कमीशन की योजना भी तो नहीं मिलता है। नहीं, देखिए ये तो ये कह करके हम अपने कि वो चोरी कर रहा है इसलिए हम भी चोरी कर रहे हैं, इसलिए हमारे चोरी का दाग छिप जाएगा, ऐसा नहीं है।
वे ये कमीशन खोरी कर रहे हैं, ये लोग एक ब्रोकर की तरह ये व्यक्ति काम कर रहा है उस पूरे ब्लॉक में, और ये पूरा आ रहा है सारा मामला। अभी तो सारे लोग अब दे रहे हैं एविडेंस कि भाई ये पूरे ब्रोकरी का एक मकड़ जाल इस व्यक्ति ने उस ब्लॉक में फैला रखा है, और सबसे बड़ा जाल इन्हीं का है। बाकी माननीय जो मुखिया हैं वो उसमें संलिप्त नहीं है, या होंगे तो हमको पता नहीं है, लेकिन अभी तक जो बात आई है उसमें सबसे बड़ा जाल इन्हीं का है। तो अब तो, और यही इसीलिए चाह रहे हैं, इनकी बेचैनी थी कि भाई हमको 5% हम दे रहे हैं, 8% ये मांग रहे हैं और हमको फिक्स करा दीजिए। तो हमने उनको नैतिकता का पाठ पढ़ा, उनको कहा भी कि भाई ये तो अन्याय है, और वो अब वो कट पेस्ट का खेल खेल रहे हैं। और ये भगवान की कृपा हम पर है। हम तो 2 दिन जैसा कट पेस्ट का खेल चला, लोगों ने चलाया, उससे हम तो सोचे कि भगवान हमने कोई कुछ गलत नहीं कहा, गलत किया नहीं, और ये फिर हम पर लांछन क्यों लग रहा है। लेकिन भगवान की कृपा, हमने कल भी कहा है। ऐसा क्यों है कि वो आप पर लांछन लगा रहे हैं? इसलिए कि बेचैनी है। देखिए, चुनाव वो लड़े थे पिछले विधानसभा में, इस बार भी लड़ने की मनसा पाल रखे हैं। लोग कहते हैं कि भाई उनके पास करोड़ों करोड़ है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, तो मैं तो सामान्य आदमी हूँ। ठीक है, हमको ज़्यादा दौड़ना पड़ता है तो सुविधाएं थोड़ी बनानी पड़ती हैं, लेकिन उनके पास लोग कह रहे हैं कि भाई करोड़ों करोड़ उनके पास आ रहा है। तो बेचैनी है उनको कि भाई विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो वो बराबरी पर मेरे आना चाहते हैं। बराबरी पर आना चाहते हैं तो बराबरी का मतलब ये नहीं है कि भ्रष्टाचार में आप हमको भी संलिप्त करने का प्रयास करिए। उन्होंने हम पर एक अनैतिक दबाव बनाया कि आप इसमें शामिल हो जाइए, माने आप फिक्स करा दीजिए ताकि आपको भी कुछ चला जाए। ये अनैतिक दबाव उस व्यक्ति ने भरी मीटिंग में हमारे साथ किया। ये हमारे लिए भी शर्म की बात थी, और इसलिए हमने कहा कि आप शर्म करिए कि ये कह रहे हैं कि आप दे रहे हैं और वो मांग रहे हैं। तो कमीशन खोरी का जो ठीक है, गाहे बगाहे जो भी बातें आई, क्या आप चाहेंगे कि इसकी जांच हो? बिल्कुल, जांच के लिए हमने आदेश किया है। जांच के लिए हमने आदेश किया है कि इसकी पूरी जांच की जाए, और हम पूरा जिला पदाधिकारी महोदय से भी मिल करके इस बात को कहने वाले हैं कि आप जांच कराइए इसकी पूरी। एक प्रोसीडिंग जा रहा होगा, जो प्रोसीडिंग में आया है वो जा रहा होगा। केवल पंचायत की या पूरे इस प्रकरण की जांच हो? नहीं, इस पूरे प्रकरण की जांच हो। पहले तो ये भी जांच हो कि कोई जनप्रतिनिधि स्वीकार रहा है। ये तो स्वीकारोक्ति बयान है उस व्यक्ति का कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब उस पदाधिकारी पर भी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि जो जिसको ये पैसा देने की बात कह रहे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो पदाधिकारी पैसा ले रहा है। सब प्रकार की चीज़ें जांच होनी चाहिए। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हुआ उसके भी जांच होनी चाहिए। हमारा कुछ देखिए, हम सीधे चलने वाले लोगों में से, हम छल प्रपंच करके नहीं चलते हैं, और हमको लगा कि वो सब कुछ प्रायोजित था और बाद में वही चीज़ें निकाल के लाई गई। महादेव को हम प्रणाम करते हैं फिर से कि महादेव ने हम पर कृपा किया कि कहीं से वो वीडियो ला दिया जिस पर, चूंकि हम एकदम, वीडियो तो अलग चीज़ है, चूंकि सारे नज़र के सामने आपका वो नहीं था। तो वीडियो तो 2 दिनों तक क्या चला? 2 दिनों तक तो कट पेस्ट चला। जैसे विधायक जी कमीशन सेट करने के लिए गए हुए थे, यही चला सारे लोगों के पास। कहीं से भी आया, आपके पास आया हो, किसी के पास गया हो, उनका भ्रास था। हाँ, ये चला, कहीं से भी आया, लेकिन ये चला, और वो कहीं से न कहीं से हमको इंगित करके चलाया गया। ये हमारे लिए शर्म की बात थी कि भाई आज तक हमने भगवान की कृपा से इन चीज़ों से थोड़ा बचाव रखने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रयास हुआ। भगवान महादेव ने वो वीडियो उतार दिया कि जिसमें सारी चीज़ें स्पष्ट है कि वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, और वो सरासर झूठ बोल रहे हैं कि हम पदाधिकारियों के से बात कर रहे थे और विधायक जी उसका जवाब दे। अरे विधायक जी को जब आप इंगित करिएगा तो विधायक जी बोलेंगे। आप पदाधिकारियों पर जो आरोप लगाना था वो आरोप लगाते, जो उनसे पूछना था उनसे पूछते। उसमें अगर हम बीच में आते, और वीडियो है, हम चुनौती देते हैं, वीडियो सामने लाएं कि अगर उन्होंने पदाधिकारी से कोई बात पूछा हो और हमने उसका जवाब दिया हो। हाँ, वो पूछ रहे हैं तो फिर हम हो सकता है कि कभी हमने माइक लेकर के भी हमने भी पूछा हो पदाधिकारी से कि भाई बताइए आप इसमें क्या आपका कहना है, ये बात हो सकता है। लेकिन पदाधिकारी का बचाव हमने किया, ये कतई नहीं हो सकता है। हमारे चरित्र में ये नहीं है, इसलिए हम एकदम कन्फर्म है कि ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा। और उनको चुनौती है, किसी भी व्यक्ति को चुनौती है कि वो हमारे सामने वीडियो समाज के सामने लाए जिसमें हम पदाधिकारियों का संरक्षण कर रहे हैं।